भो दम्भो दर्पो भिमानस्य दम्भो दर्पो भिमानस्य दम्भो दर्पो भिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम् अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं असुरों का, असुर माने वो राक्षस नहीं, ठीक है, सुर असुर, ये मनुष्य रूप में जितने भी लोग घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें से सब के सब क्या है पता है? असुर है। सब के सब क्या है? कुछ परसेंटेज ही क्या है? सुर रूप में है। अगर आपको लग रहा है सर क्या बकवास कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूं भाई, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान देखिए क्या साफ साफ बता रहे हैं। दंभ का कैरेक्टर जिसके अंदर है, इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा। दंभ का कैरेक्टर जिसका है, दर्प का कैरेक्टर जिसका है, इनको और डिटेल में, और अभिमान का कैरेक्टर जिसमें है, क्रोध का कैरेक्टर जिसमें है, और पारुष का कैरेक्टर जिसमें है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। और भी बहुत सारी बातें हैं असुरों का, लेकिन यहां इस श्लोक में कुछ बातों के बारे में चर्चा है। ये सारी बातें जिसमें है, ये सारी चीजें जिसमें है, ये सारा भाव जिसमें है, वो सब के सब क्या है? असुर है। और एक है अज्ञान, ठीक है। अब आपको देख लेना है, हमको भी देख लेना है कि हम लोग, मैं खुद को भी बोल रहा हूं, आप लोगों को, हम लोग सुर हैं कि असुर हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या कैरेक्टर देखते हैं? दम्भ, आडंबर जिसका है, हाँ, आडंबर जो बहुत दिखावा करता है, ठीक है ना, खूब ऐश्वर्य, लोगों को देखो मेरा इतना बड़ा बंगला है, मेरा इतना ऐश्वर्य है। पहला कैरेक्टर क्या है? जिसका जो दिखावा करता है, मेरा इतना बड़ा बंगला है, मेरा इतना गाड़ी है, मेरा ये देखिए मसल, शरीर बहुत सुंदर है, कई तरह का चीज है, ठीक है। इस तरह के जो प्रवृत्ति है वो किसका प्रवृत्ति है? असुर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, पहले करते थे हम लोग, नहीं करते अब, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं बहुत लोग कर देते हैं। कभी कभी अपना फ्रेंड को नहीं दिखाते हैं अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स, नहीं दिखाते। मोबाइल में सेल्फी खींच खींच के भेजना, वो क्या है? आजकल जनरेशन लोग तो उसी में पड़ा हुआ है। अच्छा चलो, ये बहुत बुरी चीज है। चलो दूसरा चीज देखते हैं। वो दोस्त के साथ ओके ओके, पहला समझ में आया। दूसरा क्या है? दर्प। अब दूसरा कैरेक्टर को देखते हैं, दर्प, कि अपना जो चीज है वो अपना दिखाने के लिए दूसरे को क्या करते हैं? अपमानित करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। तो ये भी क्या है? असुरों का एक प्रवृत्ति है, असुरों का एक स्वभाव है, और जो कि जन्म से है। हम लोग जन्म लिए, हमारे अंदर ये संस्कार रूप में आ रहा है, तभी तो हम जन्म लिए। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है? हम लोग पिछला जन्म में कुछ ऐसा कर्म किए हैं, तभी तो फिर से जन्म मिला है, भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए, क्योंकि वही तो भोग ही रहे हैं ना, रात दिन वही भोग रहे हैं। कभी सुख भोग लेते हैं, कभी दुख भोग लेते हैं, यही तो करते हैं। ये हमारा, और कभी कभी ठीक है, हमारा अहंकार होता है। हमारा क्या होता है? अहंकार होता है कि किसी के सामने हम गिरेंगे नहीं, किसी को बोलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत पहले मैं किसी को, झगड़ा हो गया, बुरा भला बोल दिए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कभी नहीं उससे मिलेंगे। एक बार झगड़ा हो गया तो हो गया, अब कभी नहीं मिलेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। यानी समझ लेना, अगर ऐसा भाव आपके अंदर, हमारे अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है? असुरों का प्रवृत्ति है। हमको क्या करना पड़ेगा? इन छोटी छोटी चीजों को समझकर उससे क्या दरकिनार होना पड़ेगा। मेरा तो किसी से झगड़ा होता है ना,
वो बेचारा परेशान हो जाता है, झगड़ा होता है, फिर 1 घंटा के बाद मैं खुद बात करता हूँ। झगड़ा होता है? झगड़ा मतलब क्या है, मेरा किसी से झगड़ा ऐसे होता नहीं है, होता क्या है, तर्क होता है। जैसे कोई चीज कुछ बोल दिया, मैं उससे तर्क करता हूँ, लेकिन मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, सामने वाला लेकिन समझ लेता है मैं झगड़ा कर रहा हूँ। मैं ऐसे तर्क करता हूँ कि सामने वाला समझता है झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं, मैं क्योंकि मैं उसके बाद फिर नॉर्मल बात ही करता हूँ, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ गलती हुआ हो या मेरे समझने में कुछ गलती हुई हो, तो उस हिसाब से मैं तर्क करता हूँ, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। इस तरह से अपने स्वभाव को रीड करिए, ठीक है, कि मेरा वैसे आ रहा है कि नहीं, मेरे अंदर वैसा आ रहा है कि नहीं। ये तो गुस्सा होके निकल जाती है, कल कुछ बोल दिए तो गुस्सा होके निकल गया। अरे भाई समझिए चीजों को, गुस्सा होके क्या लाभ है, कुछ गुस्सा होके लाभ है? वो तो सब में समझ नहीं होता। तो इसीलिए तो गीता का क्लास है, भगवान का प्रवचन इसीलिए तो किया जा रहा है, ताकि आप लोग समझे, जाने, सीखे चीजों को। प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, क्रोध। वही मैं जो बोल रहा था, क्रोध। क्रोध आ रहा है मतलब जब क्रोध आए ना, समझ लीजिए ये तो असुर वाला हिसाब किताब है, मेरे अंदर कहां से आ गया। खत्म करिए, धीरे धीरे करके खत्म करिए, हंसते हंसते बोलिए। क्यों आता है क्रोध? क्रोध क्यों आता है? आसक्ति से आता है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल के प्रति आसक्ति है, मोबाइल को ही गिरा दिया, मोबाइल को ही गिरा दिया। कोई गेम आप खेल रहे हैं, गेम के प्रति आपका आसक्ति है, गेम को डिलीट कर दिया, अब आपका क्रोध आएगा ही आएगा। आसक्ति नहीं, हो गया ठीक है, डिलीट कर दिया, फिर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव अपने अंदर लेके आइए। ठीक है, अच्छा आप लोग ताली वगैरह नहीं बजाते हैं? कुछ कुछ पसंद आए तो थोड़ा ताली बजा दीजिए, अच्छा लगता है। कुछ पसंद आए तो उसमें थोड़ा सा क्लैप करिए, क्योंकि ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है ना, यूट्यूब में जाएगा ये सब, डेली का डेली जाएगा ये सब। जैसे और लाइन में और लोग दूर के लोग हैं तो कैसे क्लास कर पाएंगे? ये तो ऑनलाइन, पूरा पृथ्वी में जहां भी कोई है वहां से ऑनलाइन क्लास चल। तो आप जिज्ञासा पहले से करिएगा कि यहाँ क्लास में पूछिएगा। पहले से पूछिए। ओके ठीक है, ओके तो समझ में आया। क्रोध, क्रोध बहुत खतरनाक है, अपने को रीड करना पड़ेगा, कहां कहां क्रोध आ रहा है उसको रीड करिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पारुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पारुष्य। इसीलिए मैं भी असुर हूं, इसीलिए मैं भी क्या हूं, असुर हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये वाला चीज है। बाकी बहुत सारा मैं इस पे भी कंट्रोल कर, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, और मैं इतना चिल्ला के बोलूंगा ना कि आपका आंसू आ जाएगा। ठीक है, आता है ना आंसू आता है ना बीच बीच में, बाबू आंसू आता है ना। हाँ। तो अपने को इन चीजों पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों मैं अपना समय क्या आप लोगों के साथ पास कर रहा हूं, नहीं, मैं ये जितना मैं बोल रहा हूं, जितना आप सुन रहे हैं, आप अपने अंदर सुधार करिएगा, मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं ये जन्म के बाद दोबारा मेरा जन्म, क्योंकि जन्म लेना ही सबसे बड़ा कष्टकारी है। और इस जन्म से बचने का उपाय क्या है, साधना, ध्यान। जितना हो सके अपने आप के साथ बैठिए, समय दीजिए, इससे बड़ा चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने आप से प्रेम करिए, अपने आत्मा से जुड़िए, प्रेम करिए, ठीक है ना। अज्ञान, और अंत में एक और पॉइंट है अज्ञान। अज्ञान क्या है, बाह्यिक दुनिया का ज्ञान अज्ञानता है। आत्मा के बारे में जानना समझना यही ज्ञान है। आत्मा के साथ बैठना, मिलना जुलना, समझना, हर समय उस पे अपने बुद्धि को लगाए रखना, यही है ज्ञान। अविद्या, अविद्या क्या है, बाह्यिक दुनिया का जो भी ज्ञान आप ले लीजिए वही क्या है, अविद्या बन जाएगा। कैसे, वही तो दुख देगा ना। आप कितना पढ़ाई करिए, कितना इंजीनियर बन जाइए, कितना डॉक्टर अच्छा हो जाइए, वही चीज क्या करेगा, फिर आपको क्या करेगा, दुख देगा। जो दुख दे वही है अविद्या, जो दुख दे वही है अज्ञान। दुख जो दे रहा है, आप इतना एजुकेटेड हो गए तो भी मौका मिलने पर आप रोना शुरू कर रहे हैं, मौका मिलने पर किसी को मार रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई कहां गया। यानी हम इतना दिन क्या उठाए, किस चीज का बोझा उठाए, अज्ञानता का बोझ लिए चले। वो बैग में क्या भरते थे, अज्ञानता भरते, राइट। तो ज्ञानी कौन है, जो आत्मा के बारे में समझे जाने, ठीक है। तो ये असली स्वभाव से अपने को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से धीरे धीरे रीड करना है, दरकिनार करते जाना है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, छोटा मोटा कोई प्रश्न आ सकता है, बोलिए। गुस्सा क्यों आता है? वही मैं बोला था, आप ध्यान नहीं दी, फिर दोबारा मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। गुस्सा क्यों आता है, आसक्ति,
कोई चीज के प्रति आपका आसक्ति रहेगा। आसक्ति धैर्य है या अधैर्य? धैर्य क्या बोल रहे, ठीक से बोल। कोई आसक्ति रखना चाहिए कि नहीं, ये बात आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? আসক্তিটাই কি সেটাই বুঝতে प्रश्न जिसका है उनको बोल रहे हैं। क्या चीज है? आसक्ति क्या है कि इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, लाइक दैट, इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड आसक्ति। ठीक है, जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं, बच्चे घर छोड़ के भागते हैं, कोई चीज उनको नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें उसका आसक्ति हो गया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड अच्छा सा मोबाइल खरीदा है, आप उसको देख लिए, देख के आपको पसंद आ गया, आपका आसक्ति उसमें घुस गया, अब आप आ गए घर में, पापा हमको चाहिए। आपका कोई फ्रेंड KTM खरीद लिया है, KTM, पता है क्या होता है KTM? एक बाइक होता है, बाइक होता है, उसका लाखों लाख रुपया दाम होता है। ठीक है, उसको देख लिया, उसका रफ्तार देख लिया, फ्रेंड वो क्या सुंदर दिख रहा है एकदम, अब उसका आसक्ति आ गया, हमको वो बाइक चाहिए, आ गया घर में, पापा हमको चाहिए। अब नहीं बाबू, नहीं है, इतना पैसा नहीं है। नहीं है, अपना सब घर बेच दीजिए, हमको वो चाहिए, अपना घर बेच दीजिए, हमको तो चाहिए। नहीं दीजिएगा खाना बंद कर देंगे, नहीं दीजिएगा घर छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बच्चा बोलेगा हाँ अब तो अब बड़े ही हो गए हैं, जाइए कमाइए, खरीद लीजिए, KTM क्या, हेलीकॉप्टर खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू अर्न फॉर दैट, अर्निंग करिए, कमाइए, खरीदिए, क्या बात है। आसक्ति से हटना है, समझ में आया आसक्ति क्या है? इच्छा हुआ पापा को बोल दीजिए, पापा जहां ना करे, नहीं ठीक है मैं अपने पौरुष से खरीदूंगा, अपना कमाऊंगा, खरीद लूंगा, क्या है इसमें। ठीक है, बहुत नीड ना हो तब तक उस चीज को मत करिए, ठीक है ना, बिना मतलब का आसक्ति मत बढ़ाइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन और किसी का कोई प्रश्न? यस प्लीज, जोर बोलो, जोर। ओ मैंने हिंदी बुझते पारছো ना तुम? अच्छा, now you can ask in English or Bengali also. নিজের সাথে যে আমরা কথা বলি সেটা কি তাহলে আত্মার সাথে কথা বলা হয়? आंख बंद करके, यस, अपने आप से पूछिए ना, दुनिया का जो भी प्रश्न आपको है ना, आंख बंद करिए, स्वयं से अकेले में पूछिए। उत्तर नहीं मिलेगा ना, मैं वेबिनार बंद कर दूंगा, मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं, मिलेगा उत्तर आपका। मैं बोलता हूं ना, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, मैं कभी भी अपने को गुरु नहीं समझता। आपका गुरु कौन है? आप खुद हैं। यू आर द गुरु, यू आर द गॉड, नॉट इवन गुरु, यू आर द गॉड फॉर योरसेल्फ। यस, आई एम द गॉड फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए भगवान हूं, मैं अपने लिए गुरु हूं, आप अपने लिए भगवान है, आप अपने लिए गुरु हैं। खाली थोड़ा सा शांति में अकेले में बैठ के पूछिए ना, कोई भी रास्ता चाहिए, सब वो आपका आत्मा दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? सब मिलेगा आपको। ओके, दूसरा प्रश्न किसी का? शांति तो दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरा कोई प्रश्न? वेरी गुड। ऐसा क्या करें गुस्सा ना आए? आसक्ति छोड़ दीजिए, अपनापन, मेरा मेरा मेरा, यही तो आसक्ति है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा मोबाइल, कुछ आपका नहीं है। आप मर जाएंगे ना, ये सब चीज चलता रहेगा, हम रहे ना रहे, ये सब चीज चलता रहेगा, तो मेरा किससे क्या आसक्ति है? जब सब चलता ही रहेगा तो इतना, हाँ, यू हैव टू डू द फॉर्मेलिटीज। सबके लिए खाना बनाना है, बच्चों को अच्छा से परवरिश कर देना है, इनसे हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमको किसी से प्यार स्नेह प्रेम नहीं चाहिए, सबको देना है। खाली करिए, खाली दे दीजिए सबको। वो जो पाने का चीज है ना, वही वहीं पर आपका क्या हो जाता है, आसक्ति आ जाती है। अब वो नहीं मिलता है, बच्चे आपके बात नहीं सुनते हैं। हाँ, मोबाइल खरीद के लाए हैं 20,000 का, वैसा डिस्प्ले नहीं दे रहा है, अब क्रोध आता है। ठीक है ना, वैसा डिस्प्ले नहीं दे रहा है, उतना इंटरटेन आपको नहीं कर रहा है। आप शादी किए पसंद करके, अपना घर वाला का पसंद, अपना पसंद, अब पति पत्नी वो सुख आपको नहीं दे रहा है, गुस्सा आता है। अरे भाई, है नहीं है, नहीं एकदम मेरे अंदर ही मेरा सब कुछ है, मेरा ईश्वर के पास सब है, मेरे भगवान के पास सब है, सब आनंद आपको मिल सकता है। जब मौका मिले आंख बंद करके बैठिए, कुछ दिन आपको थोड़ा सा अजब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। उसका एक्सपीरियंस मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न?